नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक में आपका आज फिर से स्वागत है। आज मेरे पास एक और ख़ास मेहमान है, गौतम देव, जो एक लेखक हैं जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बुक आई वुड से लिखी है, द जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग, विच इज़ ऑन द पैशनेट परस्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक्चुअली ये किताब इन्वेस्टमेंट्स पे से इंस्पायर्ड है, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, फाइनेंस वर्ल्ड की। लेकिन एक तरह से ये जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर मनी एंड फाइनेंस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे को बड़ा कम होता है कि फाइनेंस में मतलब अपने बैंकिंग डेज में वापस जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स वेरी हैप्पी टू सी यू हेयर। Thank you, and I look forward to sharing my journey. I think viewers को more than the success which people achieve, उनकी कहानी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है. So I look forward to sharing my story with you. मुझे लगता है कि पैसे इन्वेस्ट करना एक खुशी ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, किसी के लिए भी। नॉट जस्ट कि इफ़ यू वांट अ करियर इन फाइनेंस। कई लोग ये सोचेंगे गौतम को इसलिए लाया कि जो उन लोगों के लिए है जिनका करियर इन फाइनेंस में जिनका इंटरेस्ट है। वो नहीं है बात। ये जो चीज़ आप बताते हो इन्वेस्टिंग की, मुझे तो लगता है कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है समझना। It's a essential life skill. Investing सबको जानना चाहिए. It is like any other important life skill which everyone should have. And सबसे बड़ी बात कि एक बार आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फिर आपको लाइफ में ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम मिलता है. इन्वेस्टिंग को आप देखिए एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी. और अगर आप इसको अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करना सीखेंगे तो आपको मरते दम तक इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट, दिलचस्पी रहेगी और आप ग्रो करते जाएंगे ज़िंदगी में. गौतम, इंडिया में बच्चों को बहुत जल्दी उन पे ठप्पा लगा दिया जाता है। नालायक बच्चा है, ब्राइट बच्चा है, एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है। और फिर जैसे आप कह रहे हो कि वो यू आर रिज़ाइन टू फेट कि अब ये कैशियर ही बनेगा या यही बनेगा। अब एक नालायक बच्चा टॉपर बन गया, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। नालायक और लायक बच्चा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स. थॉट्स मतलब जैसे आपकी सोच और विचारधारा आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले आ सकती है. मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ दैट योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड. अगर आपका द ह्यूमन माइंड इज सो पावरफुल. देखिए हमारी शरीर बाय द टाइम वी आर 40 इट बिगिंस टू डिटेरियोरेट. बट देर इज़ नो लिमिट. कोई लिमिट ही नहीं है टू द अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच आर माइंड कैन सस्टेन. कोई लिमिट ही नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है. आप जितना बड़ा सोचोगे और जितना मेहनत करने को रेडी हो, आप बहुत आगे जा सकते हो. इसलिए सोचिए, एक लिटरली एक academic failure like me, आज के दिन व्हेन इंस्टीट्यूशंस लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब मुझे इनवाइट करते हैं उनके स्टूडेंट्स को या उनके अलुमनाई को एड्रेस करने के लिए, अगर मैं ये कर सकता हूँ विद एन एवरेज IQ पर्सन लाइक मी कैन डू इट एंड कैन रीच हियर, कोई भी कर सकता है. वाह, अगर कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं और उसके बाय चांस बहुत ख़राब मार्क्स आ गए हैं 10th में, 8th में, आई डोंट नो, एंड दे आर रियली लाइक वांट टू गेट बेटर, उनको और बेटर करना अपने आप को, हाउ व्हाट आर सम टिप्स और हाउ वुड यू टेल देम कि अगर वो आपके छोटे भाई बहन सुन रहे हैं, आप उन्हें कैसे बोलोगे, कैसे करें, हाउ डू दे स्टार्ट द जर्नी ऑफ गेटिंग बेटर एंड हाउ डू दे गेट बेटर इन मार्क्स? आई नो इन्वेस्टिंग पे हम बाद में जाएंगे. देखिए, दिस रूल ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ एंड द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. इंपॉर्टेंट चीज़ है टू गेट स्टार्टेड. सबसे मुश्किल होता है ज़िंदगी में शुरुआत करना. एक बार आप शुरुआत कर लो फिर आप फ्लो में बहुत जल्दी आ सकते हो. लेकिन बहुत सारे लोग में हेजिटेशन होता है, डर होता है कि भाई व्हाट इफ़ आई फेल. वो फियर ऑफ फेलियर ही आपको रोक के रखता है आपको. लेकिन पहला कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट विल बी द स्टेपिंग स्टोन टू योर फ्यूचर सक्सेस. आपको बस शुरुआत करने की देर है, दैट्स इट. एंड देन लेट टाइम एंड कंपाउंडिंग डू द मैजिक फॉर यू. आपको शुरू से फाइनेंस में इंटरेस्ट, आप कब आपने शेयर मार्केट वगैरह देखना शुरू किया? ये वो लाइक जनरली बहुत नए इन्वेस्टर्स की टिपिकल स्टोरी होती है कि तेज़ी के मार्केट में दे गेट अट्रैक्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट. आई वाज नो डिफरेंट. 2003 से 2007 का जो तेज़ी का बुल मार्केट था, नवंबर दिसंबर 2007 में, आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, वहीं से मैंने शुरुआत की थी. आई हैड इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड कॉल्ड रिलायंस पावर सेक्टर म्यूचुअल फंड. एंड जनवरी 2008 में इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक नेम्ड इस्पात स्टील, बिकॉज ये दोनों उस समय के हॉट एंड फैंसी सेक्टर्स ऑफ पावर एंड स्टील में थे. मुझे कुछ समझ नहीं था बिजनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है. मैंने बस, वो शेयर्स प्राइस बढ़ रहे थे तो मैंने खरीद लिया. एंड देन आई पेड द प्राइस. अगले 12 से 18 महीने में दोनों के दोनों 70-80% गिर गए, क्रैश हो गए बेसिकली. और मुझे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल एडमिशन मिल गया बाय पेइंग माई ट्यूशन फीस. लेकिन इस इनिशियल झटके के बावजूद मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई था अबाउट द स्टॉक मार्केट. वो इट इज़ समथिंग विच यू जस्ट गेट इट और यू डोंट गेट इट. मुझे बस बहुत इंटरेस्ट था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे
कम स्टार्टिंग कैपिटल के साथ भी ओवर टाइम आप बड़े बन सकते हो अगर आप एकदम, बिकॉज आप 500 हज़ार रुपये खर्चा करके भी यू कैन बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ टाटा स्टील और TCS। मैं ऐसे सोचता था कि भाई मैं 1,000 रुपये पे इन्वेस्ट करके भी इस कंपनी का पार्ट ओनर बन सकता हूँ, एक काइंड ऑफ अ मालिक बन सकता हूँ, ऐसे सोचती मेरी। और मुझे ये भी लगता था कि वंस अ सॉलिड फाउंडेशन इज एस्टैब्लिश फॉर अ बिजनेस, द ओनर्स डू नॉट वर्क फॉर मनी बट मनी वर्क्स फॉर देम। तो ये मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगता था। आपकी मैंने बुक पढ़ी एंड आपकी बुक का स्टार्ट में ही आपने सबसे पहले, ऑल्दो ये फाइनेंस के बारे में, आपने एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी आपकी बुक की कि आपने पावर ऑफ रीडिंग के बारे में बहुत कहा है। आपने कहा दुनिया के जो सारे बड़े आदमी हैं वो, उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो किताबें पढ़ते हैं। तो मैं तो लेखक हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने किताबों के बारे में इतना कहा। ज़रा बताइए why you believe in the power of reading so much? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक किताब में कोट है, रिच पीपल हैव गॉट बिग लाइब्रेरीज एंड स्मॉल टीवीज एंड पुअर पीपल हैव गॉट स्मॉल लाइब्रेरीज एंड बिग टीवीज। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रायोरिटाइज, व्हाट यू फोकस ऑन इन लाइफ, वो मैग्नीफाई हो जाता है। मतलब देखिए, अगर आप किताबों, सबसे बढ़िया चीज़ किताब में क्या होती है, आपको 500, 600, 1,000 रुपये के अंदर आपको एक लेखक का ज़िंदगी भर का तजुर्बा मिल जाता है आपको इन स्पैन, एंड यू कैन बेसिकली बेनिफिट फ्रॉम दैट नॉलेज। यू कैन एक्सेलरेट योर लर्निंग कर्व और आप तेज़ गति से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जस्ट बाय विकारियस लर्निंग, विच इज़ लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन द बिजनेस और फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस। आप खुद गलती करो, इससे अच्छा कि आप दूसरों की गलती सीख लो ना। अगर आपको बाकी लोगों को आउट परफॉर्म करना है तो आपको यू हैव टू देन आउट लर्न देम। इफ़ यू वांट टू आउट परफॉर्म द रेस्ट, यू हैव टू आउट लर्न द रेस्ट। आप, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको सीख। एंड ये फील्ड ऐसी है, आपको जब भी आप एवरी डे व्हेन यू नो गेट द स्टॉक मार्केट बिगिंस, यू आपको कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस फील्ड सो एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है और ये बहुत हम्बलिंग जगह है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बाय डेफिनेशन इज अनप्रेडिक्टेबल। तो आप अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दिस इज़ द फील्ड फॉर यू। बिकॉज बहुत लोग में ये कंफर्ट आता नहीं है विद नोइंग कि भाई वो लोग कंट्रोल में नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लोगों को लगता है वो कंट्रोल में है, बट एक्चुअली हम लोग कभी भी कंट्रोल में ज़िंदगी में नहीं हो सकते हैं। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी पे ही कंट्रोल नहीं है तो स्टॉक मार्केट कहाँ से कंट्रोल? एग्जैक्टली। व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस कंपाउंडिंग, जो अगर आप लोगों को बताना चाहें कि ये इससे क्या हो जाता है पैसे के साथ भी और ज़िंदगी में भी? देखिए, द ह्यूमन माइंड, हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, इट इज़ नॉट नेचुरली वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इट इज़ नॉट लीनियर ग्रोथ, इट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर आप 1 लाख से शुरू करें और 20% में अगर कंपाउंडिंग करें 25 साल के लिए, आपका 1 लाख कितना बन जाएगा 25 साल के एंड में? एनी आइडिया? अगर मतलब मैं अपने नॉर्मल बोलूँ तो ऐसा लगता है 5-7 लाख बन जाएगा। इट विल बिकम 1 करोड़। वाह। नाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग 100 गुना, मतलब 100 गुना। और लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज बैक लोडेड। मैंने शुरू में कहा था दैट कंपाउंडिंग विल बिस्टो इट्स मैजिक एंड बेनिफिट्स अपॉन यू ओनली आफ्टर टेस्टिंग योर पेशेंस एंड कन्विक्शन टू द फुलेस्ट। तो ये जो आपका 1 लाख का जो 100 लाख जो 1 करोड़ बना, उस 100 लाख में से 60 लाख बनता है आखिरी 5 साल में। एट द एंड ऑफ ईयर 20 आपका बना है 40 लाख। लेकिन फ्रॉम ईयर 20 to 25 40 का बन गया 1 करोड़। तो बेसिकली 60% ऑफ योर गेन्स केम इन द लास्ट 5 years। तो इसीलिए इसमें इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखेंगे तभी आप इसका मैजिक एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशंस में 1-2-3 साल में आपको इसका। तो अगर 25 साल में आपके वाले रेट पे 100 गुना हो रहा है 1 करोड़ का, 1 लाख का 1 करोड़, तो वही अगर 25 साल और रुक जाओ तो वो 1 करोड़ 100 करोड़ बन जाएगा। यस। तो वही 1,50,000 साल में 100 करोड़ भी बन सकता है। तो जितना टाइम आप डालते जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा बनता जाएगा। करेक्ट। एंड स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर जनरेटिंग डेली इनकम। स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पे आपको बिल्ड करना चाहिए जनरेशनल वेल्थ। ये ऐसी जगह है। दिस इज़ अ प्लेस फॉर बिल्डिंग जनरेशनल वेल्थ। आपकी 7 पुश्तियों के लिए आपको वेल्थ क्रिएट करने के उस नज़रिए से आपको इसको अप्रोच करना है। आपको यहाँ पे 1,000, 2,000, 1 लाख वैसे मत सोचिए। आप यहाँ बड़ा सोचने का जगह है। आप ज़रा बताएंगे SIP क्या होता है जिसको नहीं पता? SIP स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके सेविंग से कुछ पोर्शन हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से सब्ट्रैक्ट हो डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में निवेश हो जा रहा है। बहुत सिंपल इसका मतलब SIP का मतलब ये होता है। तो इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन, बट प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर एंड इंक्रीजिंग योर इनकम, बिकॉज विदाउट पुटिंग डिसेंट सम्स ऑफ कैपिटल टू वर्क, इसमें बड़ा पैसा फिर बनाना मुश्किल है। आपको समय की ज़रूरत है, लेकिन आपको कैपिटल की भी ज़रूरत है। What is your take on crypto? Because lot of people listening here, lot of youngsters somehow are very interested in crypto.
देखिए मैं क्रिप्टो के जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसमें आई एम अ बिग बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड दुनिया के इतने सारे स्मार्टेस्ट माइंड्स, इतने सारे स्मार्ट माइंड्स जब कोई इंडस्ट्री को बैक करते हैं, इट इज़ नॉट वाइज टू बेट अगेंस्ट इट, बट बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज में कोई प्रॉफिट्स या कैश फ्लोज नहीं है तो उसको मैं वैल्यू नहीं कर सकता, और इसलिए इट्स मोर ऑफ आई वुड से स्पेकुलेशन। लेकिन मे बी इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी जगह नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग बहुत बढ़िया से करनी आती है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर ट्रेडिंग, फॉर ट्रेडर्स हु कैन ट्रेड वेरी वेल यूजिंग द अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ऐसा फील्ड है क्रिप्टो जहाँ पे 80-90% करेक्शन क्रैशेज आर वेरी वेरी कॉमन, हर साल, हर कुछ साल में ये होता है। So unless you have a proper risk management technique in place, avoid even trading in this place. But if you know how to trade very well, I think it's a very good place for trading. Crashes में आप entry लीजिए, फिर आप up cycle में exit कीजिए. You can take your profits. You can keep trading, but you have to have a very strong risk management system in place. I think लेकिन speculative activity ज़्यादा है इस क्षेत्र में, काफ़ी लोग इसमें speculation कर रहे हैं, उनका I think बहुत नुकसान होने वाला है. It's only for प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी आती है, उनके लिए क्रिप्टो इज़ अ गुड प्लेस टू लुक एट, बट नॉट फॉर इन्वेस्टर्स एट ऑल, आई थिंक. एंड ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता नहीं कि दुनिया भर की सरकारें और गवर्नमेंट्स जो हैं वो कभी भी अपने करेंसी से कंट्रोल छोड़ना चाहेंगी. तो इसलिए आई थिंक इवेंचुअली इफ दे वांट दे कैन बैन क्रिप्टो, दे कैन रेगुलेट इट, दे कैन डू वट एवर दे वांट. It's ultimately the governments and the central banks which call the shots in the financial services system across the world. ज़िंदगी में पैसे का क्या मतलब है? आपके लिए तो खैर प्रोफेशन ही है ये, ठीक है ना, लेकिन पैसा क्या है? पैसा इज़ गुड बैड, उसको लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी, एक हैप्पी लाइफ के लिए कैसे समझना चाहिए? To me, money represents freedom and not a means to engage in conspicuous, any material consumption. पैसा मेरे हिसाब से आपको देता है flexibility, freedom, options. Because once you, so basically once you become rich, then you don't have to let anyone else set your agenda in life. अब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो. And you also get to learn, you also learn to say no only when you are financially independent. So Warren Buffett ने ये कहा है that the difference between the successful and the very successful people is that the very successful people say no majority of the time to other people because they value their time very highly. You have to value your personal time very very highly, and you can learn to say no to other people only when you are financially independent, because that is when you get to see the world for what it really is. कैसे लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा चेतन. This was a really fun conversation. थैंक यू. नो आई लर्नड अ लॉट, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड द आइडिया दैट ये पेशेंस की गेम है, इन्वेस्टिंग, एंड मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिर उसको निवेश करो और उसके लिए इंतज़ार करो, अच्छी कंपनियों में निवेश करो, पहले इंडेक्स फंड्स में जाओ जहाँ सारी कंपनियों का मिश्रण है, म्यूचुअल फंड्स में जाओ, और फिर उसके बाद थोड़ा और नॉलेज गेन करो तो कोई पर्टिकुलर कंपनी में भी जा सकते हो, और आराम से बैठो और लंबी सोच रखो और अमीर हो, पैसे बनाओ, और फ्रीडम हासिल करो लाइफ में. ये सब इसलिए करना कि एक अपने ढंग की लाइफ जी सको. सो वही है, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि यार अपनी बेस्ट लाइफ जियो, अपना बेस्ट वर्जन बनो. आपके पास टाइम होना चाहिए जिम जाने का, आपके पास टाइम होना चाहिए अच्छे से सोने का, आपके पास टाइम होना चाहिए वो काम करने का जो आप करना चाहते हो, यानी कि सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि बिल देना है. सो फॉर दैट आई थिंक इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेल समराइज्ड. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो दोस्तों, ये थे गौतम वैद जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, लेखक हैं और एक तरह से एक ज़िंदगी के मेंटर भी हैं. आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये सुना अपने आप को डेवलप करने के लिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. उससे हमारे चैनल को बहुत फ़ायदा पहुंचता है, उससे हमारी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचती हैं. आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग डीप टॉक. टेक केयर.